आज का विषय है जड़ वस्तुओं के भी प्रेत। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। इस सिलसिले में एक और भी इससे भी बड़े आश्चर्य की बात यह सामने आई है कि जड़ पदार्थों से बने ऐसे माध्यम जिनके साथ जीवित मनुष्यों का घनिष्ठ संबंध रहा हो, अपना प्रेत अस्तित्व बना लेते हैं और मूल पदार्थ के नष्ट हो जाने पर भी अपने अस्तित्व का वैसा ही परिचय देते रहते हैं जैसा कि मरने के बाद मनुष्य अपना परिचय प्रेत रूपों में प्रस्तुत करता रहता है। समुद्री इतिहास में ऐसे अनेक प्रसंगों का उल्लेख है जिसमें सामने से आते हुए जहाज के साथ संभावित टक्कर से बचाने के लिए मल्लाहों ने अपना जहाज तेजी से मोड़ा और उस प्रयास में उनका अपना जहाज उलटकर नष्ट हो गया। यह जहाज जो सामने से आ रहा था और जिसकी टक्कर बचाने के लिए मल्लाह आतुरतापूर्वक प्रयत्न कर रहे थे, यहाँ यह कौन था, कहाँ का था, ठीक सामने टकराने जैसी स्थिति में क्यों हो रहा था, उसके चालक उसे बचा क्यों नहीं रहे थे, वह पीछे से कहाँ चला गया, आदि प्रश्नों के उत्तर संतोषजनक नहीं मिले और यह मान लिया गया कि संभवतः वह मल्लाहों की आंखों का भ्रम था। वस्तुतः उस प्रकार के जहाज का अस्तित्व सिद्ध नहीं हुआ। जांच कमेटियों की रिपोर्ट में डूबने वाले और न डूबने वाले जहाजों तथा मल्लाहों की ऐसी अनेक गवाहियां हैं जिन्होंने समुद्र की सतह पर ऐसे जहाज देखे जिनका अस्तित्व प्रमाणित नहीं किया जा सका। रिपोर्टों में उसे भ्रम बताकर जांच पर पर्दा डाल दिया, पर उन मल्लाहों और यात्रियों का समाधान न हो सका जिन्होंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा था। भ्रम तो एक दो को हो सकता था, सारे मल्लाह और परियात्री एक ही तरह का दृश्य देखें यह कैसे हो सकता है। रिपोर्ट अपनी जगह कायम रही और दर्शकों की मान्यताएं अपनी जगह। पीछे यह अनुमान लगाया गया कि डूबे हुए जहाजों के प्रेत अपने जीवन काल की आवृत्ति में समुद्र तल पर भ्रमण करते रहते हैं। यह उनका सूक्ष्म शरीर होता है जिसमें सघन ठोस तत्व तो नहीं होते, पर छाया आकृति ठीक वैसी ही होती है जैसी कि उनके जीवित काल में थी। डूबे हुए जलयानों के प्रेत होते हैं, यह अनुमान आरंभ में उपहासास्पद ही माना गया था। पीछे उनके प्रमाण इतने ज्यादा मिलते गए कि उस मान्यता को एक विचारणीय शोध विषय माना गया। अभी भी मृत जलयानों का प्रेत रूप में जीवित रहना किसी प्रामाणिक कसौटी पर खरा सिद्ध नहीं हुआ है, इसलिए उस मान्यता को भ्रम स्तर पर ही रखा गया है। फिर भी शोधकर्ताओं को स्वयं इस निष्कर्ष से संतोष नहीं हुआ है। वे यह कहते रहते हैं कि उपलब्ध प्रमाण साधन अपर्याप्त हो सकते हैं और भविष्य में कई ऐसे उपकरण या सिद्धांत निकल सकते हैं जो इन बहुचर्चित प्रेतों के संबंध में कुछ अधिक संतोषजनक तथ्य प्रस्तुत कर सकें। निर्जीव पदार्थों के भी प्रेत होते हैं। इस संदर्भ में समुद्री इतिहास के बाद स्थल इतिहास की भी एक कड़ी आकर और भी जुड़ जाती है। रेल दुर्घटनाओं में ड्राइवरों के अनेकों बयान ऐसे हैं जिनमें उन्होंने सामने से धड़धड़ाती हुई एक रेल आती देखी और उसकी टक्कर बचाने का प्रयास करते हुए कड़ा ब्रेक लगाने में उनका इंजन उलट गया अथवा वे हतप्रभ होकर अपना संचालन संतुलन खो बैठे। सामने से रेल क्या थी, कहां से आई थी, इसका कोई प्रमाण न मिला तो इसे ड्राइवरों की मनगढ़ंत कहानी अथवा मनोविकृति भर रहकर उपेक्षित कर दिया गया। पर ऐसे घटनाक्रम अनेकों थे जिनमें टक्कर से दुर्घटना अथवा बचाव के लिए किए गए खतरनाक प्रयासों का पता चलता था। प्रमाणहीन बात को माना कैसे जाए और इतने लोग अकारण भ्रम फैलाते थे यह भी कैसे गले उतारा जाए। अंततः अनुमानों की श्रृंखला इस तरह भी जुड़ी कि जिस तरह डूबे हुए जलयानों के प्रेत समुद्र की सतह पर घूमते पाए जाते हैं, उसी प्रकार दुर्घटना में ग्रसित रेलों के भी प्रेत हो सकते हैं और उनके दृश्य देखकर सामान्य बुद्धि का ड्राइवर उन्हें एक यथार्थता मान सकता है। पदार्थ का प्रेत प्रतिपदार्थ, विश्व का प्रेत प्रतिविश्व छाया पुरुष की तरह साथ साथ विद्यमान रहता है। उनकी चर्चा विज्ञान जगत में इन दिनों प्रमुख चिंतन का विषय बनी हुई है। मनुष्य का प्रेत होता है, यह भी जाना और माना जाता रहा है।
अब यह नया तथ्य सामने आया है कि महत्वपूर्ण घटनाओं के, महत्वपूर्ण पदार्थों के और प्रचंड संकल्प सत्ताओं के भी प्रेत हो सकते हैं। स्थूल के नष्ट हो जाने पर भी सूक्ष्म का अस्तित्व बना रहता है। इस सूक्ष्म का गहन अन्वेषण हो सके तो हमारे ज्ञान विज्ञान में एक नई वस्तु अति महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ सकती है। इस पुस्तक के अन्य अध्याय सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। फॉर मोर वीडियोस विजिट आवर चैनल। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।